नमस्कार, मैं रवि। आप देख रहे हैं अल्टीमेट हरियाणा चैनल। बने रहिए कैमरामैन दीप के साथ। हम आपको आज दिखाएंगे राजौंद का कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है राजौंद का। उसके बारे में बताएंगे हम आपको, जो खंडर बन चुका है। खंडर कैमरामैन से बोलेंगे हम दिखाइए एक बार पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखाइए। बिल्कुल सारा खंडर बन चुका है और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, आज तक इसको किराए के लिए कोई भी नहीं चढ़ाया गया है। और क्यों नहीं चढ़ाया गया है, कारण क्या है, हम आपको दिखाते हैं। आज ही जरा हम आपको दिखाएंगे जो राजौंद का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। ये बोर्ड लगा हुआ है जिसके द्वारा ये उद्घाटन हुआ था। हम उसको दिखाएंगे कब बना था, क्या है, उसके बारे में जानेंगे। आइए। तो कब बना था ये नगरपालिका राजौंद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स राजौंद का उद्घाटन श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के कर कमलों से श्री दुष्यंत चौटाला, माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा की अध्यक्षता श्रीमती कमलेश ढांडा, माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हरियाणा तथा श्री नायब सिंह सैनी, माननीय सांसद कुरुक्षेत्र की गरिमामयी उपस्थिति में रविवार 21 मार्च 2021 को संपन्न हुआ था ये। और इसका खंडर बन चुका है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जाले लग चुके हैं, देखना जरा। देखो क्या ऐसा कारण हो चुका है इसका, जैसे खंडर बन जाता है। 1950 में जैसे पुरानी हवेली होती थी, वो राजौंद का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खंडर बन चुका है। यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी वगैरह कूड़ा दिखाएंगे हम आपको। यहाँ पे पौधे लग चुके, देखियो अपने आप उग गया। कहते हैं दुकान वालों ने दुकान नहीं खोली और हम आ गए ऑक्सीजन देने के लिए। हम दिखाएंगे आपको, ये बाहर का दृश्य है, देखना आप। और ये देखो इसके अंदर बिल्कुल जाड़े लग चुके हैं, खंडर हो चुका है। पूरी जो बिल्डिंग है बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। ऊपर दिखाएंगे आज अभी कैमरामैन, ऊपर दिखाएंगे क्या है इसका, क्या नहीं है कारण। ये देखो, यहाँ पे कोई भी बाथरूम करने का शौचालय नहीं है। यहाँ पे बाथरूम करने आते हैं, आस पड़ोस के दुकानदार आते हैं। कोई भी यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में बाथरूम ही नहीं है टोटल में। और ये देखो ये पट चुकी है कंप्लीटली। ये देखो पूरा डैमेज हो चुका है। देखो मिट्टी कितनी ऊंचे ऊंचे चढ़ चुकी है। कैमरामैन से कहेंगे हम बिल्कुल नजदीकी से दिखाया जाए। यहाँ पे इतना डैमेज हो चुका है। ये देखो कितनी मिट्टी है, ये जाले लगे हुए हैं, ये सीमेंट पड़ा है या कुछ भी है जो भी। और कबाड़ा हो चुका है यहाँ पे, बिल्कुल डैमेज हो चुका है। हम दिखाएंगे आपको। ये देखो टीन टूटा, ये जो टीन है ये भी टूट चुका है और बिल्कुल डैमेज हो चुका है। यहाँ पे दिखाएंगे हम आपको, पीपल का पौधा लग चुका है और बिल्कुल डैमेज। यहाँ पे कोई भी लेंटर नहीं दिख रहा है, सारी मिट्टी है, बिल्कुल खाली पड़ी है दुकानें। ना आज तक जिन्होंने भी ये दुकानें किराए पे लेने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। नगर पालिका के अधिकारी कोई भी इसका जायजा नहीं ले पा रहे हैं और ना इसकी सफाई करवा रहे हैं। इसको कोई भी मेंटेन नहीं कर रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो डैमेज हो चुका है, बिल्कुल डैमेज। ऊपर से दिखाइए, देखो मतलब सब चीज पट चुकी है। और ये देखो ये लग चुके हैं बड़ का पेड़। ये देखो, आपको देखो ये मिट्टी दिखाओ, यहाँ पे फरस है, फरस। और इस फरस ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हम दिखाएंगे, ये देखो कितनी मिट्टी चढ़ चुकी है, इतनी मिट्टी चढ़ चुकी है। देखना ये उतरती नहीं ऐसे, ये तो ऐसे करनी पड़ेगी जब जाके उतरेगी। इतना बिल्कुल खराब हो चुका है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। हम बिल्कुल ऊपर वाली बिल्डिंग पे भी जाएंगे, वहां पे जो छत है इसकी, वहां भी देखेंगे क्या ऊपर की सफाई है नहीं है। कैमरामैन से बोल लेंगे ऊपर चलो जी, दिखाते हैं हम आपको। दिखाएंगे हम आपको, ये ऊपर वाली बिल्डिंग है, हम दिखाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल देखो मिट्टी कितनी कितनी चढ़ चुकी है। और दिखाएंगे, ये देखो क्या हाल हुआ है यहाँ का। हम दिखाएंगे आपको ये बिल्कुल कितनी ज्यादा मिट्टी चढ़ चुकी है। कोई भी यहाँ पे सफाई नहीं कर रहा है।
नगर पालिका अधिकारी कोई भी सफाई नहीं कर रहा है, ना इसको देख रेख में रख रहा है कि भाई इसका क्या करना है क्या नहीं है। राजौंद का जो पैसा लगा हुआ है या राजौंद टैक्स देता है, कोई भी इसकी रखवाली नहीं कर रहा है। ये देखो कितना डैमेज हो चुका है, ना ये गेट लगवाए ना कुछ। और दिखाएंगे हम आपको, इतने बड़े बड़े यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जीरी लगा सकते हो, गेहूं लगा सकते हो, आप यहाँ पे आप सिरसम लगा सकते हो, क्योंकि इसकी ऐसी ही अवस्था बन चुकी है। यहाँ पे देखो, हम दिखाएंगे, ये देखो कितनी कितनी, और ये देखो लैंटर का क्या हाल हुआ, रोड़ा बजरी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो ये लैंटर बिल्कुल डैमेज हो जाएगा कुछ ही दिनों में, और क्योंकि 5 साल हो चुके हैं मैंने को, और 5 साल में इसकी कोई भी सफाई नहीं हुई है, कोई भी नहीं हुआ है। और देखेंगे आप, हम बात करेंगे आम पब्लिक से। देखो ये सामने कितना कूड़ा है, करकट है, ये देखो। और ये तार देखो कैसे गई हुई है, नंगी तार है, ये देखो किसी को भी लग सकती है यहाँ पे। ये देखो 2 तार नंगी। हम बात करेंगे आस पड़ोस में जो भी है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है हाँ जी राजौंद में 5 सालों से, हाँ जी। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? ये खंडर बढ़िया ना कर किराए पे है, कर्मचारी को काम नहीं किया बिल्कुल भी। अच्छा जी। हाँ, अच्छा पीछे बोली दवाई थी वो भी कैंसिल कर दी बिल्कुल दवाई। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये दुकानें क्या कारण है, किस कारण है जो ये चढ़ नहीं रही है? मतलब इसमें आम पब्लिक का वो है या सरकारी अधिकारी है जो नगर सरकारी पालिका के? अधिकारी घर में जी। अच्छा, इनका हाथ सरकारी अधिकारी का हाँ है। हाँ बिल्कुल जी। कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे कोई इनको। सुनाई नहीं बिल्कुल भी। खंडर बन गया बिल्कुल, कूड़ा कई करकट दफा हो हमने गया। बोला कि पोजीशन की बोली कराओ, कोई बोल नहीं कराया बिल्कुल भी, कोई सुनाई नहीं बिल्कुल भी। इनमें जाने लगे पड़े हैं, कोई सफाई नहीं किया बिल्कुल भी, खत्म सारी दुकान है। इसका किराया वैसे जो पहले बोली लगाई गई थी, हाँ जी। जो बोली लगाई गई थी उसका किराया कितना चढ़ा था? उसका अगर कोई 30,000 रुपए में, कोई 40 में महीने की, अच्छा जी। कोई 25 में, तो कौन ले ना कोई जो 30-40 हजार में दुकानें चढ़ी थी वे लेने नहीं आए दोबारा, नहीं दोबारा बिल्कुल भी। और अब दोबारा से? उन्होंने छोटी मतलब जमा कराई थी, छोटी खत्म कर दी, अच्छा। दोबारा आए नहीं बिल्कुल मास्टर 10 तो आप देख रहे हैं कि जो 30 से 40 हजार रुपये जो बोली लगाई गई थी, वो उन्होंने भी कोई भी दुकानें नहीं ली, और ना इसके बारे में दोबारा से बात की गई। हम और बात करेंगे, दिखाएंगे हम आपको। देखो कूड़ा करकट कितना पड़ा है यहाँ पे, कोई भी सफाई नहीं है पूरा। और हम बात करेंगे आम पब्लिक से भी आगे। यहाँ पे कुछ लोग धरने पे बैठे हैं और हम उनसे बात करेंगे। आम पब्लिक भी है वहाँ पे और एमसी भी हैं, उनसे बात करेंगे। आइए जरा, क्या कुछ कहना चाहोगे अंकल जी जी हम तो न्यू कहना चाहूँ इस गांव शॉपिंग का कॉम्प्लेक्स के बारे में? जो भी है उरा मारा तो यू दे दो, जो कुछ यू गपला सा हो रहा यूज के बारे में, भ्रष्टाचार सा हो रहा। हमारी कॉलोनी दिन दे नहीं, कॉलोनी की किस्त डाल दे नहीं, कई चीज़ा की किस्त रह रही है। एक वो पहले लैट्रिन बाथरूम की आई थी उनकी दिन दे नहीं, वो भी रुकी पड़ी है। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी घोटाला, और कुछ अंकल जी कह रहे हैं कि हमारी जो किस्तें अटकी हुई है वो भी नहीं दे रहे हैं। दिन रहे जी, कई साल हो गए मकान को कंप्लीट हुए ने, ब्याज तड़ा दबन लग रहे हम तो बात करेंगे हम अंकल जी से भी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या धन्यवाद। नाम है जी आपका जी? मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी, मैं उरा मार्केट में मिस्त्री हूँ। कहाँ पे शॉप है जी आपकी? ये सामने है, बिल्कुल सामने दुकान दिखाई दिए जाए, ये किस चीज की दुकान है जी मैं आपकी? ट्रैक्टर पेर का काम करता हूँ जी सर। और ये कॉम्प्लेक्सन, ये इन सरकार के जो यहाँ सेक्रेटरी है, इनकी गलत रणनीति से ये खंडर बन चुके हैं। एक तो इसमें मटेरियल बहुत ही हल्का लगा हुआ है, 2 फेरी ये रिपेयर कर चुके हैं। और जो पहला जो बोली हुई थी इसकी, वो बोली कंपटीशन पर चढ़ाएगी, ऐसे ये मार्केट नहीं चल सकती। जो मार्केट का जो इससे पहले जो वीडियो वाली दुकानें हैं, उनका आज भी 550 रुपये पर मंथ किराया है। तो 47,000 रुपये पर मंथ कौन किराया देगा इसका? और इसका एक बात रखे तो मैंने एप्लीकेशन लगाई हुई है कि इस पे जो कितनी जर्नल की है, कितनी एससी की और कितनी बीसी की है, उस हिसाब से बोली की है। जो वो भी इस हिसाब से पहला वीडियो वाली दुकानें हैं जो परली है उसके ब्लॉक समिति के अंडर में, वो इसी हिसाब से छुटी है, उसी हिसाब से ये छूटनी चाहिए। तो इसकी एप्लीकेशन लगाई थी, बोली में मैं शामिल था, मैंने भी बोली दी थी
लेकिन वहाँ कंपटीशन में आगे चलती रही, लेकिन ये नुकनो इसी करके इनका हो गया और सारे खंडर हो चुके हैं। जो सरकार का जो जितना मतलब पब्लिक का जो टैक्स भरने लग रहा है, पब्लिक इतना चूना लगा चुका है कि उसका बेरा ही नहीं लग रहा। आम पब्लिक को गुमराह कर खाया इन्होंने। कोई सुविधा नहीं है, कोई शौचालय। तो आप देखेंगे कि आम पब्लिक भी परेशान है राजौंद से। जो नगर पालिका के आम पब्लिक है और नगर पालिका के जो सरकारी अधिकारी हैं उनसे सारे परेशान हैं। कोई कहता है कि हमको तो जो मकान आए हुए हैं उनकी जो किस्तें होती है वो भी नहीं मिल रही। कोई कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं है। मेन रोड भी आज तक बना नहीं है। यहाँ पे जो भी आता है वो पाउडर लगा के जाता है। घर से सुबह नहा धो के आओ और पाउडर लगा के जाओ। किसी को भी घर से पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पाउडर मिलेगा फ्री में। तो हम बात करेंगे अंकल जी से, क्या कुछ कहना चाहेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहोगे जी आप शॉपिंग सबसे कॉम्प्लेक्स से? सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल और जितने आपके व्यूअर्स हैं उनको शुभकामना देते हुए, और आप इस धरने का जो आज 71वां दिन है इस पे कवर करने के लिए पहुंचे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। रही कॉम्प्लेक्स की बात, कॉम्प्लेक्स पिछले 3.5 पौने 4 साल से कंप्लीट हो चुका है। और जो इससे पहले चेयरमैन थी हमारी गुड्डी राणा जी, उन्होंने खुले तरीके से इसकी बोलियां रखी थी और बोली में 1 लाख रुपए सिक्योरिटी के तौर पे बोली दाता के लिए रखी गई थी। और सभी जितने भी साथी थे सब ने बोलियां देकर इन दुकानों को छुटवाया था। लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे अगले चुनाव होता है और नई नगर पालिका का गठन होके और तुरंत ही ये भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, अनाचारी, व्याभिचारी सेक्रेटरी जिसने पूरी राजौंद के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया, उसने ये चाबी देनी थी, ये कब्जे देने थे उन लोगों को जिनके पास इसकी बोलियां देके दुकानों को छुटवाया था। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहोगे आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को राम राम करना चाहता हूँ और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप हमारे धरने तक पहुँचे। और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में आप पूछ रहे हो, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारा है तकरीबन 21 मार्च 2021 में बन के संपन्न हो गया और उसके बाद इसकी एक बोली भी कराई थी। और उस बोली में तकरीबन इसमें कोई दुकान 40 हज़ार तक बोली में चली गई थी, लेकिन वो दो बोली में कुछ त्रुटियां आ गई थी। भाई 40 हज़ार तक चली गई है, भाई वे लोग आपस में बहस में ज़्यादा पैसे लगा चुके हैं, भाई वे अगर रखना नहीं चाहते। तो कुछ दुकानें ठीक भी थी जो बोली में कुछ रखना भी चाहे थे। तो हम जब बने 2022 में तो हमने इसके बारे में पता किया, भाई एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किराए पे क्यों नहीं चढ़ रहा। तो उन्होंने हमें ये सभी बातें बताई, भाई ऐसे ऐसे करके भाई कुछ लोग इसको रखना चाहते हैं, कुछ इसको रखना नहीं चाहते। तो हमने उसमें तभी प्रस्ताव पास किया था, भाई इसको जो रखना चाहता है तो उनको हैंड ओवर करो चाबी, जो इसमें कमी है तो हमने उन सभी को बुलाया, भाई जो रखना चाहो भाई आप क्या चाहो भैया इसको चाबियाँ लो और खोलो। तो वो बोले भी यहाँ पर हमें जो सुविधा है वो चाहिए, यहाँ पर शौचालय है और ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ हमें चाहिए, तब हम ये दुकानें चालू करेंगे। भाई यहाँ पर हमें ये चीज़, जैसे अब ये शौचालय यहाँ पर ये पड़ा है, ऐसे कैसे आप देखो। हम दिखाएंगे आपको, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में कोई भी शौचालय नहीं है और शौचालय है ये वाला। और इसके अंदर देखेंगे आप बहुत ही फैसिलिटी, अंदर आप देखोगे कोई भी यहाँ पे ना कोई बाथरूम है ना टॉयलेट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जाले लग चुके हैं इसके अंदर। ये शौचालय है तैयार करके और इन सभी को दुकानें हैंड ओवर करनी थी। और आज तक हमने फिर 2022 में इसका प्रस्ताव भी पास किया था साथ में, भाई जो इसको रखना चाहे है तो उनको भाई शौचालय बनाओ और उनको दो, और जो रखना नहीं चाहता तो उनकी दोबारा बोली कराओ, उनको नोटिस दो। यदि आप रखना चाहो ठीक है, जो यदि आप नगर पालिका है हाँ, उसके अधिकारी हैं, उन्होंने दोबारा बोली नहीं करवाई आज तक। हाँ उन्होंने, उसके बाद हाँ हमने तभी उसमें पास किया था, भाई आप अधिकारी
भाई जो भी हमारा यहाँ पर एमडी है, सेक्रेटरी है, जेई है, मौके पे जो हमारे हाउस में उस टाइम थे, तो 2022 में तकरीबन यहाँ पर ये यही जेई था और यही सेक्रेटरी था, ये दोनों ही मौजूद थे। 2022 में ये आ भी चुके थे, तो इनको हमने कहा था भाई इसकी बोली कराओ दोबारा। तो हाउस में हमने तकरीबन सभी एमसीओ ने ये बात पास भी कर दी थी भाई हाँ भाई इसकी बोली कराओ, जो रखना चाहा है तो ठीक है उसको दे दो चाबी, और जो उसमें त्रुटियां पूरी करो, पानी की, शौचालय की, सभी, और जो नहीं रखना चाहो कि बोली कराओ। तो उसकी बोली आज तक नहीं हो पाई। ये अधिकारी यहाँ पर कुछ करना नहीं चाहते, ये वहाँ काम कर रहा है जहाँ इनको 2 पैसे मिले। अब इसमें यहाँ क्या मिलता, अब ये तो राजौंद की तरक्की है, ये क्यों चाहेंगे किसी गांव की तरक्की हो, ये कोई सा राजौंद की है, ये तो क्या पता कहाँ दे रहे हैं, क्या पता कौन कहाँ का, गुड़गावा का है, एक इधर कहीं सोंडी साइड में कुर्नलपुर सा गाँव है वहाँ का है। अब यहाँ की तो राजौंद के हमें ही यहाँ की तरक्की पसंद है, तो हम तो कह रहे हैं इसको चढ़ा। ये अधिकारी तो इस पर निगरानी नहीं करते, हमारी बात तो निगरानी नहीं करते, लोगों को हम चुन के भेज रखे हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो बना था, आज तक ये खंडर बन चुका है, बिल्कुल खंडर हो चुका है। अधिकारी कोई भी इसकी रखवाली नहीं कर रहा है। जो आम पब्लिक का पैसा है, टैक्स दे रहे हैं जो, वो पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है। पैसा सारा बिल्कुल सारा पैसा इन पे तो एक भी नहीं लगा पैसा सारा जो टैक्स का आता है वो कहाँ जाता है पता ही नहीं। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये हमारा करोड़ों रुपए में कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ था उस टाइम। हाँ, ये करोड़ों में तैयार हुआ था, बिल्कुल। और 2021 से आज तक इसको 5 साल हो गए हैं, और तकरीबन अब हमने इसको दोबारा जब हाउस में डाला था तो हमने ये बात तय करी थी भी 4 से 5 हजार रुपये नीचे वाली दुकान, जो 16 दुकान नीचे है और 16 दुकान इसमें ऊपर है, 16 दुकान नीचे और 16 दुकान ऊपर है, और इसका जो किराया है 4 से 5 हजार नीचे वाली का, और ऊपर का 2 से 3 हजार रुपये ऊपर वाली का रखा ऊपर वाली का 2 से 3 हजार रुपये ऊपर वाली का प्रस्ताव रखा था। हाँ भाई, तो इसके बारे में कुछ बातचीत हुई दोबारा? हमने हाउस में डाल के इसको पास कर रखा। अब इसकी दोबारा भाई एक पर्ची टाइप में बोली कराई जावे, भाई एक पगड़ी रखा है, भाई पगड़ी रखा है, इनकी पगड़ी लेकर इन पे जो दुकान लेने के इच्छुक है और उनसे अपना भाई एक पर्ची डाला है भी, ताकि रेट ज्यादा ऊपर ना जावे, उस सीमित रेट में ही। मतलब कहने का मतलब यह है, जो कोई भी दुकान किराए पे लेना चाहता है वो 1 लाख रुपए पगड़ी दो या 50 लाख, जो भी नगर पालिका के अधिकारी जो अपना प्रस्ताव रखेंगे भाई 1 लाख लेंगे या 50,000 लेंगे, तो उसके बाद पर्ची डलेगी, और वो जो पर्ची जिसकी निकलेगी तो उसको ही ये दुकान मिलेगी, ताकि इसमें कोई भी, हर जो गरीब है, जो अमीर है, बोलते हैं कि भाई अमीर बोली चढ़ा के ले जाता है, तो गरीब की भी जो पर्ची ले ली तो वो दुकान किराए पे ले सकता है। हाँ, हमने इसीलिए करी थी ताकि पिछली बार जो इसकी बोली हुई थी उस बोली में तकरीबन ये दुकान 40 हजार रुपए लग चली गई थी, जो यहाँ पर इतनी इनकम नहीं है किसी की भी 40 हजार इसका किराया दे सका है। यहाँ पर जो दुकान है हमने यही था भी 4 से 5 हजार रुपए नीचे लगा सीमित है और 2 से 3 हजार ऊपर लगा सीमित है, या उसमें पास किया था। और जो इसके तहत भी ये 2022 में हम आए थे, जब हमने हाउस में डाले थे, तो आज तकरीबन 3.5 साल के करीब हो गए हमें बने हुए। 3.5 साल में अब ये लगा लो कम से कम एक साल में 15-16 लाख रुपए किराया बढ़ता है। 5,000 रुपये पर मंथ नीचे का और 2,500 जो ऊपर का लगाता है, तो 1,20,000 रुपये पर मंथ बन गया है। और कितने साल हो चुके हैं कि कितने पैसों का घाटा पड़ चुका है राजौंद को। ये 15-16 लाख रुपए सालाना राजौंद का घाटा है जी है। एक तो राजौंद की इनकम खत्म 15-16 लाख रुपए में साल की, और दूसरी कॉम्प्लेक्स खंडर होने लग गया। आपने देखा भी होगा, आप जब घूम के आए हैं तो आपने देखा होगा पूरा खंडर बना चुका है, पूरा खंडर बन चुका है। और तो यहाँ पर दुकानदार भी ऐसी नहीं है, दुकानदारों को दुकानें खाली नहीं मिल रही है। वो हमसे कह रहे भी आप इसकी बोली करवाओ, हम भाई इतने किराए में बिल्कुल राजी है लेके, लेकिन ये अधिकारी हमारी नहीं सुनते। हमने हाउस में आप बिल्कुल हम प्रस्ताव खुलवा के दिखा सकते हैं, हमने पास किया है बकायदा इसको, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 कई बार पास किया है इस चीज को। हम कवरेज ले रहे थे और पास में एक शॉप है जो खाली है, उसके अंदर सिलेंडर और चूल्हा रखा हुआ, तो उसको 2 लड़के आए और साथ सिलेंडर ही उठा के ले गए। इतना भ्रष्टाचार यहाँ पे, चोरी भी होने लगी और ज्यादा। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।